मेडिकल वीजा पर भारत आए पाक नागरिकों के वापस लौटने का आज अंतिम दिन। सोमवार तक 800 से ज्यादा पाकिस्तानी वापस लौटे। वाघा सीमा के जरिए 1000 से अधिक भारत के लौटे घर। दिल्ली में पूछताछ पुलिस स्टेशन ऑफिस पहुंचे पाकिस्तानी नागरिकों ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले को बताया गलत। कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें हमारी कोई गलती नहीं। मुंबई से 15 पाकिस्तानी नागरिकों को वापस लौटाया गया। जल्द भेजे जाएंगे 2 और पाकिस्तानी नागरिक। मुंबई में लॉन्ग टर्म वीजा पर रह रहे हैं 250 से अधिक पाकिस्तानी। गुरुग्राम में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की जांच। शॉर्ट टर्म वीजा पर आई पाकिस्तानी महिला को भेजा गया वापस। 7 पाकिस्तानी नागरिकों के लॉन्ग टर्म वीजा की जांच। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ग्वादर में तैनात आईएसआई के एजेंट को मारने का किया दावा। कहा आईडी धमाके से उड़ाया वाहन। एक प्रोजेक्ट से जुड़ी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाने का दावा। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन और तेज। दक्षिणी पहलगाम में कोकरनाग का पूरा जंगल घेरा। लोगों की आवाजाही पर रोक। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में कई सर्च ऑपरेशन। श्रीनगर में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी। आतंकियों के मददगारों के घरों में ली तलाशी। पहलगाम की बायसरन घाटी में ऋषि भट्ट के जिप लाइनिंग शुरू करते ही हुई फायरिंग। कहा ठीक पहले ऑपरेटर ने लगाए 3 बार धार्मिक नारे। पत्नी और बच्चे के सामने आतंकियों ने मारी गोली। पहलगाम हमले में बचे ऋषि भट्ट ने कहा पत्नी बच्चे को चिल्लाता देख नीचे कूदा। वहां मौजूद गाइड ने टूरिस्टों को बचाने में की मदद। 4 हिस्सों में बंटेगा पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर पुलिस के पूर्व डीजीपी शेषपाल वैद ने कहा। पाकिस्तान की हिरासत में बीएसएफ जवान पीके साहू। कांगड़ा पहुंची जवान की पत्नी। अधिकारियों से करेंगी मुलाकात। कांग्रेस के शशि थरूर का बयान दिया जाना चाहिए पहलगाम हमले का कड़ा जवाब। लुधियाना पुलिस को 2 लोगों की तलाश। पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान किया था हंगामा। अहमदाबाद पुलिस ने डिटेन किए 800 से अधिक संदिग्ध बांग्लादेशी। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर विपक्ष संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग। आरजेडी के एमपी ने लिखी पीएम को चिट्ठी। सीपीआई सांसद पीएम कुमार ने भी संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। पहलगाम आतंकी हमले पर कांग्रेस नेताओं के बयान पर विवाद। कांग्रेस ने कहा यह उनका निजी बयान। पहलगाम हमले पर कांग्रेस नेताओं के बयान पर बोले कांग्रेस नेता जयराम रमेश। पहलगाम हमले को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा देश को दिखानी चाहिए एकजुटता। किसान नेता नरेश टिकैत ने कहा पूरा देश सरकार के साथ। नरेश टिकैत ने अपने पहले दिए गए बयान को लेकर कहा तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया मेरा बयान, मुझे है खेद। यूपी के मंत्री असीम अरुण ने कहा पाकिस्तान में लोगों को नहीं मिल पा रहा है खाना, ऐसे में वो हमसे कैसे लड़ेंगे। पहलगाम हमले पर बोले कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव पूरा देश एक साथ। विजय वडेट्टीवार के खिलाफ शिवसेना शिंदे गुट का प्रदर्शन। कहा पर्यटकों के अनुभव पर शक जताने वाले विजय तुरंत मांगे माफी। एसपी नेता अबू आजमी ने पहलगाम के दोषियों पर की कड़ी कार्रवाई की मांग। पहलगाम हमले के बाद मुसलमानों के साथ मारपीट का दावा। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी आज करेगी प्रदर्शन। जयपुर में आईपीएल मैच के दौरान स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन। पोस्टर लहराते हुए जमकर की नारेबाजी। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में प्रदर्शन जारी। अयोध्या में निकाला गया कैंडल मार्च। पहलगाम हमले के विरोध में दिल्ली सहित कई जगह पर विरोध प्रदर्शन। पहलगाम आतंकी हमले से गुस्से में देश। यूपी के हापुड़ में युवकों ने किया पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट। महाराष्ट्र के मंत्री योगेश कदम ने कहा आतंकी हमले के बाद सदमे में है महाराष्ट्र। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में देश भर में है प्रदर्शन जारी। पहलगाम हमले से जुड़ी रील देखने पर ट्रेन में युवक के साथ की गई मारपीट। मुंबई पुलिस की हिरासत में पाकिस्तानी झंडे का समर्थन करने वाले 3 मुस्लिम युवक। मुंबई पुलिस पर विश्व हिंदू परिषद ने आतंकी जैसा सलूक करने का लगाया आरोप। दिल्ली में अपनी तरह का पहला अहम नीतिगत सम्मेलन युग्म सम्मेलन को पीएम मोदी करेंगे संबोधित।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का आज 2 दिन का अमेठी रायबरेली दौरा। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया की विरोध रैली में सरकार के खिलाफ नारेबाजी। सीडब्ल्यूजी केस में ईडी की क्लोजर रिपोर्ट। पवन खेड़ा ने कहा 2G सीडब्ल्यूजी कोल और वाड्रा मामले में बीजेपी ने झूठ बनाया हथियार। शशि थरूर और उदित राज में वार पलटवार जारी। थरूर ने कहा जिसने दिया बयान वो बीजेपी का पूर्व सांसद। थरूर पर उदित राज का पलटवार। कहा बीजेपी में था और आज कांग्रेस में डटकर हूं। यूपी के शाहजहांपुर पशुपालन विभाग की समीक्षा बैठक। मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा गाय के गोबर में लक्ष्मी, मूत्र में गंगा का वास। 139 में 71 प्रमुख हस्तियों को पद्म पुरस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मानित। 69 प्रतिष्ठित लोगों को अलग समारोह में दिए जाएंगे अलंकरण। 12 दिनों के लिए और बढ़ाई गई तहव्वुर राणा की एनआईए कस्टडी। पटियाला हाउस कोर्ट पे एनआईए स्पेशल जज के सामने हुई राणा की पेशी। एनआईए ने कहा जांच में सहयोग नहीं कर रहा है तहव्वुर राणा। मुंबई में पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां चलेगी या नहीं, इस पर आज आ सकता है बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग करने वाले आवेदन पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन से जुड़े सीबीआई मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई। लैंड फॉर जॉब स्कैम से जुड़े सीबीआई मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई। यूपी के शाहजहांपुर में दबंगों ने 3 सगे भाइयों को मारी गोली। बिहार के नवादा में गोली मारकर लड़के की हत्या। हमलावरों ने मारी 4 से 5 गोली। बिहार के गोपालगंज में सासामुसा रेलवे स्टेशन पर लड़की से गैंगरेप का मामला। पुलिस ने 1 को किया गिरफ्तार। लखनऊ में तंत्र मंत्र के जरिए टप्पेबाजी करने वाले गैंग का पर्दाफाश। 3 को किया गिरफ्तार। बिहार के नवादा में राजस्व कर्मचारी रिश्वत लेते गिरफ्तार। जमीन के दाखिल खारिज के लिए मांगी थी 20,000 रुपए की रिश्वत। लखनऊ में शमशान की जमीन पर किए गए अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। अंसल ग्रुप की ओर से सीमेंटेड बाउंड्री बनाकर की जा रही थी प्लॉटिंग। नेपाल सीमा से लगे जिलों में हुई बुलडोजर की कार्रवाई। सीमा क्षेत्र से लगे इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन। अहमदाबाद के चंडोला इलाके में अवैध बांग्लादेशियों पर आज चलेगा बुलडोजर। 100 से अधिक अवैध बांग्लादेशियों की हुई पहचान। श्रावस्ती में अवैध मदरसों पर चौथे दिन भी कार्रवाई जारी रही। कार्रवाई के डर से कई मदरसा संचालक मदरसा छोड़कर हुए फरार। बहराइच में मदरसे में चल रही तंत्र मंत्र की पाठशाला। शिकायत मिलने पर जांच के लिए पहुंचा अधिकारी। देश के कई राज्यों में आज बदल सकता है मौसम। पूर्वोत्तर भारत में कुछ जगहों पर भारी बारिश को लेकर अलर्ट। कर्नाटक के तुमकुर में बारिश की वजह से हादसा। भारी बारिश के दौरान गिरी स्कूल की छत। पश्चिम बंगाल में भारी बारिश के दौरान गिरी बिजली। दीघा जगन्नाथ मंदिर पर बिजली गिरी। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में भारी बारिश। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में भारी बारिश के साथ ओले भी गिरे। कर्नाटक के कोप्पल में ओलावृष्टि और बारिश से फसलों को पहुंचा नुकसान।